ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी देखिए हम पिछले क्लास में 1.4 एक्सरसाइज खत्म किया। एनसीईआरटी क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर रिलेशन फंक्शंस का। अभी मिसलेनियस एक्सरसाइज बचा हुआ है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में एक एक प्रॉब्लम आज से करेंगे, फर्स्ट प्रॉब्लम से, फर्स्ट क्वेश्चन से। लेकिन मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइज को मैंने दिया 1.5, ठीक है ना, क्योंकि 1.4 के बाद 1.5 आएगा। अगर कोई चैप्टर में, अगर देखिए सेकंड चैप्टर में अगर 5 एक्सरसाइजेस है, तो छठवा वाला अगर मिसलेनियस है तो 2.6 होगा वहाँ, ठीक है ना। ऐसा आप नंबर लेना पड़ेगा, प्ले लिस्ट में ऐसा ही मिलेगा आपको। चलो अभी देखते हैं पहले प्रॉब्लम क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, लेट फंक्शन r टू r बी डिफाइंड एज f ऑफ x इज इक्वल टू 10x प्लस 7। ये फंक्शन है, क्योंकि अगर यहाँ फंक्शन नहीं रहा तो भी यहाँ फंक्शन हो जाएगा। वो देखिए f ऑफ x दिया है ना। ओके, फाइंड द फंक्शन g r टू r सच दैट GOF इज इक्वल टू FOG इज इक्वल टू IR, ठीक है ना। मतलब g पता करने के लिए बोल रहा है। हमको मालूम है f से g कैसा पता करना, ठीक है ना। ये सिंपल सा है, खाली g पता करके छोड़ना है क्या, नहीं छोड़ना। FOG GOF इज इक्वल टू FOG इज इक्वल टू IR जो बोल रहे हैं ना, मतलब GOF इज इक्वल टू x, FOG इज इक्वल टू y, वो भी प्रूव करना। ये सब हमने किया है इन्वर्टेबल में, ठीक है ना। ये आई कोई नहीं, इन्वर्ट ही है। इन्वर्स r क्यों दिया है, दोनों रियल नंबर है ना, इसलिए वो r दिया है। यहाँ भी x आएगा वो रियल नंबर है, यहाँ भी y आएगा वो रियल नंबर है, ठीक है ना। GOF x आएगा, FOG y आएगा। ये x और y रियल नंबर को बिलोंग करता है, वो इन्वर्स है अगर, है ना। x y का x इन्वर्स है, x का y इन्वर्स है। वही तो इन्वर्सेबल बोल के मैंने बताया, पिछले एक्सरसाइज भी किया है, वही है, ठीक है ना। चलो हम करते हैं, पहले फंक्शन लिखते हैं। देखिए कैसा लिख रहा हूं मैंने फंक्शन। एफ आर टू आर फिर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं मैंने, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस 7, ठीक है ना। ये वाला लिया मैं। x पता करना, x पता करने के बाद x g हो जाएगा, है ना। हाँ बिल्कुल। चलो y इज इक्वल टू, मैं ये 10x प्लस 7 ले लेता हूँ, ठीक है, कामा 10x इज इक्वल टू y माइनस 7 हो जाएगा, कामा x इज इक्वल टू y माइनस 7 बाई 10 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आने के बाद इसको एक बॉक्स में लगाओ। y भी एक जो है ना, ये देखिए, ये भी मैंने बताया। तो ये बॉक्स में अगर नहीं लगाया तो भी आप, एक मिनट है, देखिए ये प्रॉब्लम हमने पिछले क्लास में किया है। ऐसा करो, x के बिना आप g ऑफ y ले लो। g ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 7 बाई 10। ये किस लिए मैंने बताया था आपको, क्योंकि fx को y लेते हो तो x को gy को x लेना है। ये मैंने सब बताया पिछले क्लास में, ठीक है ना। वो पिछले क्लास का वीडियोस देखिए आप। ओके, ये दो मैंने बॉक्स में लगाया। हाँ, अभी फिर ओरिजिनल में आ जाओ। देखिए वो g फाइंड करना है, पढ़ने के लिए बोला। g तो यही आया है, लेकिन एक बार प्रूफ करना है हमने। GOF इज इक्वल टू x, FOG इज इक्वल टू y भी करना। चलो मैं ऐसा करता हूँ पहले। GOF इज इक्वल टू GOF ऑफ x इज इक्वल टू G ऑफ F ऑफ x इज इक्वल टू, हाँ अभी आ जाओ। g ऑफ f ऑफ x मतलब क्या होता है, g ऑफ f ऑफ x क्या है, 10x प्लस 7, ठीक है ना। देखिए अगर ये y आता है, x आता है, तो फिर हमारा वो इन्वर्स है। चलो हम देखते हैं। g ऑफ 10x प्लस 7, ओके। g ऑफ y में y माइनस 7 बाई 10 है, तो y की जगह ये पूरा डाल दो 10x प्लस 7 डाल दो, और माइनस 7 बाई 10 डाल दो, ठीक है ना। हाँ, ब्रैकेट ओपन किया तो 7 माइनस 7 कैंसिल हो जाएगा, 10x बाई 10 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, फिर 10 कैंसिल होकर x आएगा। मतलब अभी क्या हुआ यहाँ, GOF इज इक्वल टू x आया है, ठीक है ना। हाँ, ये GOF इज इक्वल टू x को वो IX भी लिखते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। मतलब वो y का इनवर्स है बोल के बोलने के लिए I इनवर्स x,
ठीक है ना, ऐसा लिखते हैं, ये आप चाहे तो ऐसा लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे तो यही फॉलो कीजिए, कोई गड़बड़ नहीं है। जी ओ एफ इज इक्वल टू एक्स, ये आई आर जो है ना ये आई एक्स जो है ना एफ का है, आई वाई जो है ना ये जी का है, ऐसा, ठीक है ना, ले लो। नेक्स्ट ले लो, क्या है, अब ये तो हो गया जी ओ एफ एक्स आया है, और इसको आई एक्स भी लिख सकते हैं, ऐसा आई एक्स लिखो, एक्स एकदम सीधा आई एक्स लिखो, ये आई आर बोल रहा है ना, आई एक्स इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई आर बोल के बाद में लिख सकते हैं। चलो फिर एफ ओ जी भी चलो ना, एफ ओ जी इज इक्वल टू एफ ऑफ जी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ वाई, ठीक है ना। हाँ अभी देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, एफ ऑफ जी ऑफ वाई क्या है, जी ऑफ वाई वाई माइनस 7 बाई 10 है, यही तो है जी ऑफ वाई, दैट इज इक्वल टू, अभी एफ ऑफ एक्स रहा तो 10x प्लस 7, ये x के बिना ये y माइनस 7 बाई 10 आया, मतलब पूरा 10 इंटू एक्स के बिना ये पूरा लिखना पड़ेगा, y माइनस 7 बाई 10 प्लस 7 फिर दोबारा इज इक्वल टू, देखिए 10 कैंसिल होगा यहाँ, क्योंकि प्लस से पहले ही करना है 10 मतलब y माइनस 7 प्लस 7, ये ब्रैकेट में रहा तो भी ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ऑफ कोर्स 10 कैंसिल करने के लिए ब्रैकेट ओपन करना पड़ता, अब ब्रैकेट लगाओ मत लगाओ कोई फायदा, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आएगा, मतलब आपको क्या आया, एफ ओ जी इज इक्वल टू वही भी आया है, ठीक है ना। हाँ यहाँ जी ओ एफ इज इक्वल टू एक्स, आप इसी को आई वाई भी ले सकते हैं, ठीक है ना। जब आई वाई एफ ओ जी इज इक्वल टू जी ओ एफ इज इक्वल टू आई एक्स, एफ ओ जी इज इक्वल टू वाई आता है तो वही आई आर है, क्योंकि आर जो है ना ये रियल नंबर का है, ठीक है। हाँ बस और हो गया, और कुछ नहीं, यही इनवर्स है। क्या बोला वो, फाइंड द फंक्शन g एज जी ओ एफ इज इक्वल टू आई एक्स एंड एफ ओ जी इज इक्वल टू आई वाई, देयरफॉर g ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 7 बाई 10, यही आंसर है, फाइनल आंसर, ठीक है। ये लिख दीजिए, बस आपका आंसर हो गया है। समझ में आया है ना, कंफ्यूज मत होना, ये आई आर किस लिए लिखा है, ये x को आई एक्स भी लिख सकते हैं, मतलब ये x रिप्रेजेंटेशन है। देखिए क्या है यहाँ फंक्शन 10x प्लस 7, मतलब यहाँ x कोई एक वैल्यू नहीं है, ये एलिमेंट x में, वो अगर ये रियल नंबर बोला तो यहाँ अनेक ले सकते हो रियल नंबर में, इसका पूरा रिप्रेजेंटेशन करने के लिए x के बिना आई एक्स लिखते हैं हमने, ठीक है ना, बस वही है और कुछ नहीं है। ये कहाँ से आया, आई आर है तो मतलब रियल नंबर है, वही है यहाँ। x कहाँ से आया, x रियल नंबर से आया, y कहाँ से आया, y भी रियल नंबर से आया। देखिए g f में x देते हो तो g में वही आएगा, बस वही है और कुछ नहीं। इनवर्स मतलब f में x डालने के बाद y आता है तो g में y डाला तो x आएगा, वही इनवर्स है। ये सब कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं। सेकंड क्वेश्चन में ओके चलो सेकंड क्वेश्चन देखिए एक बार क्या दिया है, लेट एफ डब्ल्यू टू डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब क्या है यहाँ, होल नंबर्स। होल नंबर मतलब नेचुरल नंबर में 1 2 3 से होता है, तो होल नंबर में 0 से रहता है, 0 से ऑल पॉजिटिव, 0 भी पॉजिटिव बोल के हमने, हाँ 0 पॉजिटिव नहीं, 0 इवन नंबर है सारे, 0 से इंफिनिटी तक जाता है, यही है होल नंबर। फंक्शन क्या दिया है, एफ एन इज इक्वल टू एन माइनस 1 इफ एन इज आड। देखिए यहाँ ये क्या बोलते हैं इसको, मॉडुलस जैसा है। देखिए मॉडुलस में पॉजिटिव नेगेटिव जो होता है, एक्स इज लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 जैसा, यहाँ इवन और आड, एफ एन इज इक्वल टू एन माइनस 1 इफ एन इज आड, एफ एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 इफ एन इज इवन। ये फंक्शन है, ठीक है ना। ये फंक्शन जो है ना इवन नंबर को आड नंबर को अलग अलग देता है रिजल्ट। शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल, एफ इन्वर्टिबल बोल के दिखाना है। फाइंड द इनवर्स, इनवर्स भी पता करना है, हमको मालूम है। फिर ये वैसा ही एफ ओ जी जी ओ एफ दोनों पता करेंगे, जी ओ एफ इज इक्वल टू एक्स, एफ ओ जी इज इक्वल टू वाई आया तो इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल बोल के बोलेंगे। इनवर्स क्या है, वो जो जी आता है वही इनवर्स है, ठीक है ना। ऐसा हम इसको फिर वही तरीके से करेंगे हम क्वेश्चन, ठीक है ना। पहले लिखेंगे एक बार फंक्शन क्या है, देखिए क्योंकि ये फंक्शन n के बिना हम उसको x ले लेंगे, x लिया तो आपको जी ओ एफ ओ जी करने में आसान हो जाएगा।
चलो मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ पहले देखिए। एफ ऑफ एन इज इक्वल टू, ये क्या होगा, ये n माइनस वन इफ n इज ऑड, n प्लस वन इफ n इज इवन, यही तो है, ठीक है ना। हाँ चलो अभी मैं यहाँ कुछ और लिख रहा हूँ इसको। लेट n इज इक्वल टू x, मैं x लिया तो ये आसान हो जाएगा मुझे, किस लिए, वो करने में। अब क्या, फिर x लिखने के बाद फिर ये f ऑफ x इज इक्वल टू, देखो x माइनस वन, x इज ऑड, x प्लस वन, x इज इवन, ठीक है ना। हाँ ऐसा ले लो, ऐसा लिया तो आपको थोड़ा ये आसान हो जाएगा। हाँ अभी देखो फंक्शन इन्वर्टेबल करने के लिए आपको क्या करना, लिखो फॉर इन्वर्टेबल, GOF इज इक्वल टू x आना है एंड FOG इज इक्वल टू y आना है। अगर ऐसा आता है तो वो फंक्शन क्या है, इन्वर्टेबल है। ओके इन्वर्टेबल है, और बाद में जो x जो है ना, यहाँ ये जो x आता है वही इन्वर्स है बोल के हमने पढ़ लिया था अभी। लेकिन यहाँ थोड़ा पेक्यूलियर है क्योंकि दो बार करना पड़ता है, इसलिए एक एक करेंगे अलग अलग। GOF इज इक्वल टू x, FOG इज इक्वल टू y आपको आना पड़ेगा, ठीक है। चलो पहले हम इसको ले लेते हैं, क्या है, fx इज इक्वल टू, पहले आड, इफ f इज x इज आड, इफ x इज आड, मैंने पहले x इज आड का ले लेता हूँ, आड कर रहा तो x माइनस वन है ना, मतलब y इज इक्वल टू x माइनस वन, वही तो है, fx इज इक्वल टू y है ना। तो फिर क्या होगा यहाँ, x इज इक्वल टू y प्लस वन आएगा ना। हाँ बिल्कुल आएगा। अभी देखो GOF इज इक्वल टू x प्रूव करना, GOF देखो ये x जो है ना, यही g ऑफ y है, दैट इज इक्वल टू y प्लस वन, ये भी मालूम है ना आपको। हाँ अभी पहले वाला y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन और y प्लस वन, GY इज इक्वल टू, ये दोनों ले रहे हैं हमने, ठीक है। हाँ चलो g ऑफ y इज इक्वल टू, देखो क्या क्या लिख रहा हूँ, g ऑफ y इज इक्वल टू g ऑफ fx इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। हाँ f ऑफ x क्या है, मैंने f ऑफ x लिया अभी, f ऑफ n के बिना कन्वर्ट कर दिया, x माइनस वन हो जाएगा, आड में जा रहे हैं अभी हमने, आड में f ऑफ x x माइनस वन है, मतलब g ऑफ x माइनस वन है ना। हाँ देखो g में y डाला तो y प्लस वन देगा, x माइनस वन डाला तो ये पूरा मिलके y ले लो, पहले y डालो मतलब x माइनस वन डालो, उसके बाद फिर प्लस वन डालो, क्या आएगा, माइनस वन प्लस वन कैंसिल होकर x आएगा। तो आपको चाहिए वही है ना, g ऑफ x इज इक्वल टू x आना चाहिए, मतलब g ऑफ x, g ऑफ f, GOF इज इक्वल टू x आया है, ओके। और दूसरा FOG इज इक्वल टू y आया तो भी इन्वर्टेबल बोल के बोल सकते हैं, चलो वो भी लिखो। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, GOF, FOG इज इक्वल टू f ऑफ GY इज इक्वल टू f ऑफ G ऑफ y, ऐसा आना चाहिए। अब f ऑफ G ऑफ y क्या है, G ऑफ y ये है y प्लस वन, y प्लस वन लिखो। तो f में x डाला तो x माइनस वन दे रहा, y प्लस वन डाला तो पहले x का जगह y प्लस वन लिखो, फिर बाद में माइनस वन, ये क्या आएगा, ये y आएगा, मतलब आपको क्या चाहिए था, वही चाहिए था, मतलब f ऑफ g इज इक्वल टू y आया। हाँ अभी क्या लिखना है, देखो क्या लिख रहा हूं मैंने, क्या लिख रहा हूं मैं, एज GOF इज इक्वल टू x एंड FOG इज इक्वल टू y, FOG इज इक्वल टू y, फंक्शन इज इन्वर्टेबल, फंक्शन इज इन्वर्टेबल। फंक्शन क्या है यहाँ, फंक्शन, ये फंक्शन x माइनस वन, x माइनस वन, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस वन इज इन्वर्टेबल, ओके। ये आड के लिए है, देखिए आड का देखेंगे,
इवन का देखेंगे, उसके बाद इनवर्स पता करेंगे, है ना। पहले भी इन्वर्टेबल बोल के दिखा रहे हैं, इन्वर्टेबल देखिए ऑड में दिखाया, फिर इवन में भी दिखाना है, ठीक है ना। ये पहले लिख लीजिए, फिर इवन में लिखेंगे, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट लिखिए f of x is equal to x plus 1 even when x is even, if x is even तो क्या होगा, f of x is equal to x plus 1 और y is equal to x plus 1 कामा x is equal to y minus 1 होगा, और इसी को आपने gy बोलते हैं, y minus 1, ठीक है ना। हाँ, अभी आपके पास f of x भी है, g of y भी है, दोनों है। चलो प्रूव क्या करना, फॉर इन्वर्टेबल, फिर दोबारा लिखो, फॉर इन्वर्टेबल GOF को x प्रूव करना एंड FOG को y प्रूव किया तो वो इन्वर्टेबल है, ओके। इनवर्स क्या है बाद में देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा पेक्यूलियर है ऑड इवन बोल के, इसीलिए हम इनवर्स लास्ट में लिखेंगे। पहले इन्वर्टेबल है कि प्रूव करना, शो दैट f इज इन्वर्टेबल, ठीक है ना। चलो लिखो GOF पहले ले लो। GOF के लिए क्या लेंगे आपने, देखिए क्या लिख रहा हूं मैंने GOF के लिए, GOF इज इक्वल टू GOF ऑफ x इज इक्वल टू G ऑफ f ऑफ x, या ऐसा कन्वर्ट कीजिए इसको, क्योंकि तरीका वही अच्छा है, सीधा सीधा मत लिखना, बीच में ये वाला भी लिखिए। चलो G ऑफ f ऑफ x, अब इस बार क्या हुआ, f ऑफ x प्लस 1 हो गया, x प्लस 1 लिखिए। देखिए g में y डाला तो y माइनस 1, x प्लस 1 डाला तो x प्लस 1 पहले आएगा, उसके बाद माइनस 1 आएगा, फाइनली क्या आया, x आया। मतलब आपको GOF इज इक्वल टू x आया, आपको चाहिए वही था, GOF इज इक्वल टू x, ओके। ये आ गया है रिजल्ट। चलो जगह है इधर ही लिखते हैं, ऐसा कोई नहीं है, जगह नहीं रहा तो फिर दूसरा जगह लिखते हैं। फिर क्या है, FOG इज इक्वल टू f of g y is equal to f of g of y, है ना, ये लिखिए। f of g of y क्या है, g of y y माइनस y है, y माइनस 1 लिखिए, ठीक है। f में कुछ x डाल दिया तो x प्लस 1 होगा, y माइनस 1 डाल दिया तो पहले y माइनस होगा प्लस 1 होगा, है ना। हाँ, फाइनली क्या आएगा, ये वही आएगा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होके क्या आया आपको, f ऑफ g इज इक्वल टू y आया, ठीक है ना। तो आपको GOF इज इक्वल टू x आया, FOG इज इक्वल टू y आया, अगर ये दोनों आया तो इन्वर्टेबल, वही लिखिए, एज GOF इज इक्वल टू x एंड FOG इज इक्वल टू y, देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 इज इन्वर्टेबल। अभी फंक्शन सीधा लिख दिया मैंने, ये इन्वर्टेबल बोल के, ठीक है ना, ये फंक्शन इन्वर्टेबल बोल के आया। अभी तक हमने आधा प्रॉब्लम किया है, शो दैट f इज इन्वर्टेबल। अभी ओरिजिनल प्रॉब्लम जो है ना, इनवर्स जो है, इनवर्स भी हम एक बार करेंगे। इनवर्स करने के पहले मैं ये आपको दोनों इन्वर्टेबल बोल के शो कर दिया, ये लिख लीजिए, फिर मैं रब करता हूं, फिर इनवर्स के लिए जाएंगे। ओके, अभी देखिए फाइंड द इनवर्स ऑफ f बोल के बोल रहा है, f का इनवर्स क्या है, f का इनवर्स लिखना पड़ेगा। चलो मैं f का इनवर्स कैसा लिख रहा हूँ एक बार ऑब्जर्व कीजिए, पहले एनालिसिस कीजिए कैसा लिख रहा हूँ। क्या है, f इज ऑड, पहले वो ऑड के बारे में दिया, तो मैं ऐसा करता हूँ 7 लेता हूँ पहले, लेट x इज इक्वल टू 7, ये ऑड है ना, then y is equal to x minus 1 that is equal to 7 minus 1 that is equal to 6, ठीक है। चलो मतलब मैंने क्या लिया, मैंने f of 7 लिया तो 6 आया, ओके, ये ध्यान में रख लीजिए। फिर दोबारा आ जाओ, लेट x is equal to 6, अब ये इवन नंबर है, इवन नंबर के लिए क्या करना आपने,
इवन नंबर के लिए x प्लस वन करना, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, दैट इज इक्वल टू x 6 है प्लस वन किया तो 7 आया। फिर दोबारा यहाँ लिखिए एफ ऑफ 6 दिया तो 7 आया। हाँ, ये दो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। इसी के ऊपर कुछ हम ये लिखेंगे। अभी देखिए, when f of x is equal to y, when f of y is equal to x, f inverse is equal to f। हम लिखते हैं पहले, as above f of 7 is equal to 6 and f of 6 is equal to 7, therefore f of x is equal to y and f of y is equal to x, therefore f inverse is equal to f। मतलब यहाँ इनवर्स वही है फंक्शन, ये फंक्शन ही इनवर्स है। किस लिए? अभी देखिए, यहाँ 6 दिया तो 7 आया, तो फिर 7 दिया तो 6 आ रहा, तो फिर देखिए यही इनवर्स है ना। अगर ऐसा देखा तो फंक्शन है, ऐसा देखा तो इनवर्स है, मतलब सेम है। ये डायरेक्शन में फंक्शन है, ये डायरेक्शन में इनवर्स है, तो फंक्शन तो वही है ना। ये बाई डायरेक्शन, मतलब बाई डायरेक्शन बोल के नहीं बोल रहा हूँ। 6 दिया तो 7 आया, 7 दिया तो 6 आया। देखिए 6 दिया तो 7 आया, 7 दिया तो 6 आया। नहीं तो ऐसा लिखिए, यहाँ 6 दिया तो 7 आया, 7 दिया तो 6 आया, ठीक है ना। अगर ऐसा रहेगा तो फंक्शन जो है ना, इनवर्स जो है ना, वही फंक्शन होता है। f is inverse of f। इसके लिए आप ऐसे लिखिए, when fx is equal to y and fy is equal to x, f inverse is equal to f, ठीक है ना। हाँ, f inverse ही यहाँ, हाँ f ही f inverse है, ठीक है ना। हाँ, एक मिनट के लिए यहाँ देखिए, f inverse f के लिए हम क्या दिया, यहाँ 6 दिया तो 7 आया, 7 दिया तो 6 आया, ठीक है। ये फंक्शन बोला, ये इनवर्स बोला। इनवर्स में भी देखो, फिर ये 6 दिया तो 7 आएगा, 7 दिया तो 6 आएगा, यही आएगा ना। तो मतलब दोनों साइड में सेम है, तो मतलब क्या है, इनवर्स भी fx है, fx भी fx है, तो मतलब f इनवर्स इज f बोल के आप बोल सकते हैं। इससे आपका सेकंड प्रॉब्लम खत्म हो गया, थर्ड प्रॉब्लम में जाओ। अभी देखिए क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, इफ फंक्शन r to r is defined by f of x is equal to x square minus 3x plus 2, ओके, वो फंक्शन है। फाइंड f of fx, f of fx पूछ रहा है, f of gx नहीं, f ऑफ नहीं, g ऑफ नहीं, यहाँ f of f o f ही पूछ रहा। इसको f o f भी बोल सकते हैं हमने, इसलिए हमने आंसर में लिखेंगे क्योंकि कंफ्यूज नहीं हुआ जैसा। f o f इज इक्वल टू f o f x इज इक्वल टू f of x, क्योंकि मैं इसीलिए होना बोल के लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरा पिछले वीडियो आप देखा नहीं देखा सब लोग मुझे मालूम नहीं, ये फॉर्मेट भी मैं लिखना चाहता हूँ। चलो, f of x क्या है फिर बीच में, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, हाँ अभी आ जाओ ओरिजिनल प्रॉब्लम में। देखो खाली x दिया तो इतना लंबा आया, तो इतना लंबा दिया तो एक एक x के जगह ये लंबा लिखना पड़ेगा अपने, ठीक है ना। चलो, मतलब यहाँ x स्क्वायर के बिना ये पूरा डाल के स्क्वायर करना, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये पूरा होल स्क्वायर है, मतलब ये x स्क्वायर आया माइनस 3 इंटू x मतलब ये पूरा लिखना, फिर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है ना। हाँ, इज इक्वल टू, अभी देखिए ये प्लस बी प्लस सी का तरह ही कीजिए आपने स्क्वायर, लेकिन यहाँ कहाँ माइनस आता है उसको माइनस करना, नॉर्मल स्क्वायर को स्क्वायर करना। मेरा बेसिक वीडियोस पूरा देखिए, ऐसा वाला जगह में आपको प्रॉब्लम आ जाएगा नहीं तो। एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ x टू द पावर ऑफ 4 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर 9x स्क्वायर, क्योंकि माइनस 3 भी प्लस हो जाएगा स्क्वायर में, प्लस 4 हो जाएगा सी स्क्वायर। आप देखो प्लस 2 ये बी में माइनस है, मतलब माइनस होगा 2 इंटू 3 6 होगा, x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब होगा, समझ में आया। हाँ, ये 2ab हो गया, प्लस 2bc में भी माइनस है, 2 इंटू 3 6, पहले माइनस लिखो, 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12x, ओके। हाँ, प्लस 2ca, देखिए सी ए में दोनों में प्लस है, तो फिर प्लस 2ca, 2 इंटू 2 4x स्क्वायर, है ना। हाँ, इसका हो गया खेल कथा नहीं।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2cb 2bc माइनस या प्लस 2ab 2bc 2ca हो गया। इसमें जाओ -3 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9 एक्स माइनस प्लस -6 प्लस 2, ये तो +2 सादा है, ठीक है। चलो अभी ले लो, देखो x⁴ और कहीं है क्या? नहीं है, तो खाली x⁴ लिखो। उसके बाद x³ लिखो, -6x³ है, और कोई x³ है क्या? नहीं है, तो -6x³ लिखो, ठीक है ना। हाँ, x³ को बाद x² में x² पूरा सेपरेट लिखो, फिर और एक स्टेप लिखेंगे, कोई गड़बड़ नहीं, इतना कोई जल्दी नहीं, गलत नहीं करना, अच्छा करना, ठीक है ना। चलो मैं ऐसा करता हूं, +9x² +4x² -3x², बस इतना ही x² से है, ठीक है। हाँ, इसके बाद फिर x लिखना, x -12x +9x, और कोई है क्या? नहीं है, तो ये भी लिखिए। ये तो लिख सकते हैं आपने 4 -6 -2 +2 0, ओके। तो फिर ये लिखने का जरूरत नहीं, 4 + 2 + 6 -6 वो 0 हो गया, वो लिखने की जरूरत नहीं। बस इसको फिर दोबारा और एक बार लिखिए इसका। चलो x⁴ -6 से देखिए दोबारा, x⁴ -6x³ हो गया। हाँ, अभी यहाँ आइए, 9x² + 4x² 13x², नहीं तो ऐसे कीजिए, 4 - 3 है, एक x² है, 1x² + 9x² 10x², ओके। 12x -12 + 3 + 9 सॉरी -3x, यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है ना। एक बार आंसर चेक कर लीजिए, यही आंसर है आपका। हम चौथा क्वेश्चन में जाते हैं। चलो देखिए एक बार क्वेश्चन ये क्या दिया है, 4th क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन f R2, देखिए R2 क्या दिया है यहाँ, ये तो डोमेन है, को डोमेन में क्या आएगा, ये भी रियल नंबर आएगा, लेकिन रियल नंबर लिमिटेड है, वो क्या है -1 से लेते हुए 1 तक आएगा, -1 से 1 के बीच में बहुत है, लेकिन यहाँ ये प्रॉब्लम इतना इंपॉर्टेंट नहीं, उसका वैल्यूज क्या है, हम नॉर्मली 1 1 और 2 चेक करने के लिए दूसरा तरीके जो है वो करेंगे। -1 से 1 के बीच में बहुत है, -1 to 0 है, 0 और 1, -1 के बीच में -1/2 है, और -1/4 -1/8 बहुत है, ठीक है ना। ये है डिफाइंड बाय, ये तो लिमिट्स है, डोमेन को डोमेन, लेकिन ओरिजिनल फंक्शन क्या है, x/1 + मॉड्यूलस x है। ये मॉड्यूलस x आपको मालूम होगा, अगर लेस देन 0 दिया तो भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन फंक्शन क्या काम करता है, -x को फिर +x करता है। हाँ, लेकिन देखिए अगर आपने इनपुट लेस देन 0 देते हैं तो यहाँ तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस रहेगा, ऐसा ही ये ध्यान में रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आपको ये प्रॉब्लम गलत करेंगे आप। x बिलोंग्स टू r, ये तो है x बिलोंग्स टू r ही है ना, देखिए r to r दे रहा है तो x बिलोंग्स टू r ही होगा। इज 1 1 एंड ऑन 2 बोल के प्रूव करने के लिए बोल रहा। चलो देखते हैं, देखिए ये प्रॉब्लम को when x is greater than or equal to 0 एक बार करना, when x is less than 0 एक बार करना, ऐसा किया तो ये आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, क्योंकि ये मॉडुलस है फंक्शन इसमें, ठीक है ना। हाँ, वो सीधा डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलो पहले मैं आसान वाला जो है ना, x is equal to greater than 0 बोल के ऑन 1 1 ऑन 2 मैं करता हूँ, उसके बाद फिर माइनस वाला करेंगे, ठीक है। चलो करो, when x is greater than or equal to 0, फर्स्ट इसमें, ओके। हाँ, फॉर 1 1 देखिए 1 1 नहीं, पहले ये फंक्शन को लिखिए क्या आता है। when x is greater than or equal to 0 मतलब पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, ये भी ग्रेटर है ये भी ग्रेटर है, तो फिर आप ऐसा लिखिए f of x is equal to x/1 + x होगा। ये करेक्ट है कि नहीं, पहले सोचिए एक बार। मैं मॉडुलस निकाल दिया, किस लिए निकाल दिया, x is greater than 0 है, तो फिर और क्या करना, वहां भी पॉजिटिव है यहाँ भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव ऊपर है ये नीचे है, मॉडुलस के बाद भी पॉजिटिव आएगा ना, इसलिए मैंने सीधा पॉजिटिव लिया, ठीक है ना। ये समझ में आया होगा आपको। चलो
ये है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ओके, अभी फिर पहले क्या करना हमने 1 1 एंड ऑन टू में पहले 1 1 लेते हैं फॉर 1 1 ओके। 1 1 के लिए क्या चाहिए आपको, f of x1 इज इक्वल टू f of x2 इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2 अगर आता है तो ये 1 1 है, ठीक है ना। हाँ चलो लेते हैं ये उसका f of x1 x2 का क्या लेते हैं, फिर वो दोबारा लिखिए f of x1 इज इक्वल टू f of x2 इम्प्लाइज, देखिए x1 पहले x1 रहा तो पूरा x1 बाई 1 प्लस x1 आएगा इज इक्वल टू x2 है तो फिर x2 बाई 1 प्लस x2 आएगा इम्प्लाइज, समझ में आया ना। हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, x1 इंटू 1 प्लस x2 इज इक्वल टू x2 इंटू 1 प्लस x1, फिर दोबारा इम्प्लाइज x1 प्लस x1 x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 x2 इम्प्लाइज, ये करेक्ट है क्या, करेक्ट है ना। हाँ तो क्या होगा x1 x2 कैंसिल होगा तो x1 इज इक्वल टू x2 आएगा, देखिए f ऑफ x1 इज इक्वल टू x2 x1 इज इक्वल टू x2 आया, देयरफॉर 1 1, ये 1/4 का आंसर हो गया आपका, क्योंकि ये देखिए 1 1 एंड ऑन टू फर्स्ट सेकंड है, लेकिन 1 1 when x is greater than 0 on to when x is greater than 0 दिखाना, पहले 50% हो जाएगा, अभी 1/4 हो गया और 1/4 पिक करेंगे, when x is greater than 0 ही कर रहे हैं फिर on to के लिए भी, ठीक है ना। 1 1 तो आया है, on to के लिए करो, for on to लिखो, for 1 1 हो गया, for on to, हाँ on to के लिए क्या करते थे हमने, ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि ये y f ऑफ x इज इक्वल टू y लेके उसको फिर हमने x के वैल्यू ले आते थे, x के वैल्यू फिर f ऑफ x में सब्स्टिट्यूट करके अगर y आता है, f ऑफ x इज इक्वल टू y आता है तो फिर ऑन टू बोल के लिख देते हैं, बस वही करना है यहाँ भी। चलो करते हैं, फॉर ऑन टू बोल के ऐसा ऐसा लिखिए कॉलन डैश, ठीक है ना, कॉलन डैश लिख के फिर दोबारा ये लिखिए y इज इक्वल, देखिए अभी हम x इज ग्रेटर देन 0 में ही है इसलिए यही लेंगे, आपने सीधा मॉड्यूलस नहीं लेंगे, मॉड्यूलस से बाहर आया तो ही लेंगे, x बाई 1 प्लस एक्स कामा y इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू x, करेक्ट है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कामा y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू x, ये भी करेक्ट है ना। हाँ अभी क्या करना आपने, देखिए y को रख के पूरा एक साइड भेज दीजिए, y इज इक्वल टू x माइनस एक्स वाई, ये एक्स वाई को उधर भेज दो, क्योंकि हमको y एक साइड होना चाहिए, x एक साइड होना चाहिए, x एक साइड होने के लिए पहले y से अलग कर दो x को, अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर दोबारा y इज इक्वल टू x, दोनों में कॉमन है तो x कॉमन ले लो, 1 माइनस वाई, ये करेक्ट है क्या, देखो x माइनस एक्स वाई, x माइनस एक्स वाई, करेक्ट है ना। हाँ अभी फिर दोबारा x इज इक्वल टू लिखो y बाई 1 माइनस वाई, ये आया है ना y बाई 1 माइनस वाई, ठीक है ना। हाँ इसको एक बॉक्स डालो, अभी आपके पास फंक्शन है, x के जगह ये डाल दो y बाई 1 माइनस वाई, डालने के बाद आपको y आता है तो फिर ये ऑन टू है। चलो वही करते हैं हमने, अभी देखो क्या कर रहा हूं मैं, f ऑफ x के जगह ये डाल दो y बाई 1 माइनस वाई, ये किस लिए डाल रहे हैं, f ऑफ x कर रहे हैं हमने, f ऑफ x करने के लिए x बाई, x मतलब यही है y बाई 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस फिर दोबारा यही x मतलब x ये है, ये y बाई 1 माइनस वाई इज इक्वल टू, ये ऊपर वाला तो y बाई 1 माइनस वाई ऐसा ही रहेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 1 माइनस वाई प्लस वाई बाई 1 माइनस वाई, है ना, 1 माइनस वाई प्लस वाई बाई 1 माइनस वाई, देखिए ये देखिए 1 माइनस वाई कट जाएगा, ये मैंने आपको बताने का जरूरत नहीं, ये 1 माइनस वाई, ठीक है ना, ऊपर नीचे। हाँ अभी y बाई 1 माइनस वाई प्लस वाई दैट इज इक्वल टू y बाई 1 दैट इज इक्वल टू y, देखो f ऑफ x एज f ऑफ x इज इक्वल टू y, देयरफॉर ऑन टू, ये लिखिए f ऑफ x इज इक्वल टू y आता है तो ऑन टू है। अभी देखिए
व्हेन x इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हमने 1 ऑन टू दोनों प्रूव कर दिया, वो 1 ऑन टू प्रूव करने के लिए बोला। अभी इससे आपका 50% प्रॉब्लम हो गया है, समझ में आया है ना? हाँ, बाकी का फिर व्हेन x इज लेस देन 0 वो भी करना है, वो भी x इज लेस देन 0 1 भी करना, ऑन टू भी करना है। चलो करते हैं। चलो लिखो व्हेन x इज लेस देन 0, व्हेन x इज लेस देन 0 कामा, अब f ऑफ x क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, यही इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखना, x इज लेस देन 0 मतलब यहां से तो बाहर 1 प्लस एक्स ही आएगा, लेकिन फाइनली फंक्शन क्या होगा? वो माइनस आएगा ना ऊपर, क्योंकि x लेस देन 0 मतलब क्या है? वो वैल्यू माइनस है। ये माइनस, ये मत सोचना कि इनपुट हमने माइनस दे रहे हैं, रिजल्ट फाइनली आपको माइनस आ रहा। किस लिए माइनस आ रहा? क्योंकि x इज लेस देन 0 इसलिए माइनस आ रहा, क्योंकि ये ऊपर न्यूमरेटर में x है ना, वो माइनस ही आएगा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं माइनस ऑफ x बाई 1 प्लस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। ये माइनस किस लिए आया है? यहां से तो आपको मॉड्यूलस है इसलिए माइनस वैल्यू दिया तो भी वो बाहर आके प्लस 6 से हो जाएगा। एक्चुअली दे रहे हैं आप x ही है, लेकिन x माइनस है, यहाँ -6 है, -7 है, ऐसा सोचो। माइनस देने के बाद भी आपको प्लस आ रहा है यहाँ, लेकिन ऊपर वो चलेगा नहीं क्योंकि ऊपर मॉड्यूलस नहीं है ना, तो इसलिए माइनस आएगा। ये इसको -x लिखने के बिना माइनस बाहर डाल दिया, x बाई 1 प्लस एक्स। हाँ, ये किस लिए डाला? अभी देखो, f ऑफ x को फिर y ले लो आपने, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x बाई 1 प्लस एक्स। ये कोई गलत है क्या ऐसा लिखना? दोनों सेम है ना, ये दोनों f ऑफ x को y लिखा मैंने, ये माइनस जो है ना ओवरऑल रिजल्ट को यहाँ लिखा है या नहीं तो ऊपर लिखा, दोनों सेम है, ठीक है ना? आप क्या निकालना अभी? अब ये तो लिखो आपने पहले, ये तो लिखो y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई, इसको एक बार ये मान दो, ये फंक्शन है ये, ठीक है ना? हाँ, अभी पहले क्या है? 1 फॉर 1 लिखो, फॉर 1 लिखो, फॉर 1 कामा 1 डैश डैश 1। हाँ, क्या है ये? f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। अगर ये आता है तो ये 1 है। चलो हम लेते हैं, अब दोबारा f ऑफ x1 लिखने की जरूरत है, सीधा से सीधा मैंने ऐसा करता हूँ। f ऑफ x1 मतलब क्या लिखता हूँ मैंने? माइनस x1 बाई 1 प्लस x1 इज इक्वल टू माइनस x2 बाई 1 प्लस x2। ये गलत है क्या? मैंने जो लिखा करेक्ट है ना? हाँ, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखिए पूरा x बाई 1 प्लस x1, x1 बाई 1 प्लस x1 लिखने के बाद भी बाहर माइनस डालना ही पड़ेगा आपने। चलो माइनस डाल दिया। हाँ, अभी इम्प्लाइज लिखो, इम्प्लाइज बीच एक बार इक्वल एक बार इम्प्लाइज आना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो माइनस x1 इंटू 1 प्लस x2 होगा, दैट इज इक्वल टू माइनस x2 इंटू 1 प्लस x1 होगा। फिर इम्प्लाइज लिखो, इम्प्लाइज लिखने के बाद क्या आएगा? ये माइनस x1 x2 इज इक्वल टू माइनस x2 माइनस x1 x2 इम्प्लाइज। अभी देखो दोनों जगह माइनस x1 x2 है, तो फिर मैंने माइनस x1 इज इक्वल टू, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2 लिख रहा हूँ, क्योंकि माइनस x1 x2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना? फिर दोबारा मैंने इम्प्लाइज लिख के माइनस दोनों जगह मैंने कैंसिल कर दिया तो x1 इज इक्वल टू x2 आया। यही तो चाहिए आपको, x1 इज इक्वल टू x2, देयरफॉर 1 ठीक है ना? लिखा है ना देयरफॉर 1 बोल के। हाँ, ये 1 का है। ऑन टू के लिए फिर मैं ये रब करता हूँ थोड़ा, शायद मुझे लगता है कि ये लेगा, जगह लेगा, नहीं तो चलो तो कोशिश करते हैं, अगर जगह नहीं बचेगा तो फिर रब करते हैं ऊपर। हाँ, 1 हो गया। फॉर ऑन टू को लिए लिखना। चलो फॉर ऑन टू के लिए क्या करना हमने? ये फंक्शन को है ना, इसमें से y आया है ना, हाँ, y fx में सब्स्टिट्यूट करना। fx में सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये वाला, अगर यहाँ x में सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर उसका वैल्यू y आता है तो फिर ये ऑन टू है। चलो f ऑफ
सीधा लिख रहा हूं मैंने, एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, यही है ना हम लेना। तो नहीं, हम x पता नहीं किया अभी तक, पता करना है x, मैंने भूल गया। ऑन टू के लिए x पता करना पहले, ये तो वही है, x कहाँ पता किया हमने, x पता नहीं किया तो फिर x पता करना है ना। चलो x इधर ही पता करना था, हमने गलत किया, नहीं किया। चलो यहाँ करता हूँ फॉर ऑन टू, देखो y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स है, कामा अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, y इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। तो फिर क्या होगा, वो y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स है। देखो y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स है, यहाँ तक वो लिखो। इसके बाद क्या करना आपने, चलो इसको ही उधर भेज दो, नहीं तो एक काम करो, y को उधर भेज दो, x को इधर ले आओ, लेकिन माइनस वाई होगा, माइनस वाई रहा तो भी चलेगा हमको, x इधर ले आओ प्लस हो जाएगा, x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस वाई। ये कोई गलत है क्या, देखो y को ये साइड भेज दिया, x को ये साइड भेज दिया, ये माइनस वाला इधर आके प्लस होगा, ये प्लस वाला इधर जाकर माइनस होगा, इसलिए y माइनस हो गया, x प्लस हो गया। फिर दोबारा x कॉमन ले लो, x कॉमन लिया तो 1 प्लस वाई होगा, है ना, x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस वाई, कामा अभी हमको x चाहिए ना, क्योंकि यहाँ y है, x इज इक्वल टू माइनस वाई बाई 1 प्लस वाई। इसको बॉक्स डालो, अब अगर जगह नहीं बचेगा तो फिर ऊपर करेंगे। ये सब हमने व्हेन x इज लेस देन 0 कर रहे हैं, x इज लेस देन 0 में आपको 1 1 आ गया, अब ऑन टू आना है आपको, बाकी x इज माइनस 1 बाई 1 प्लस माइनस वाई बाई 1 प्लस वाई। अभी क्या करना है आपने, f में f ऑफ x में ये x डाल के आप प्रूव करना, प्रूव किया तो आपको वही आना है। चलो करता हूँ, देखें f ऑफ x के बिना मैं क्या करता हूँ, माइनस वाई बाई 1 प्लस वाई इज इक्वल टू, ये क्या है, अगर x डाल दिया तो ये आएगा, तो फिर x का पूरा ये डालना पड़ेगा अपने, ठीक है ना। हाँ, x का पूरा डालने के टाइम में देखिए एक बार, x का पहले माइनस है यहाँ, हाँ ये ध्यान में रख लो। चलो मैं ये माइनस पहले वाला को ही ट्रांसफर करूं, ऊपर वाला x को, हाँ चलो ऊपर वाला को ही काट देता, माइनस ऑफ ये x पूरा, अभी ये माइनस के बिना x है ना, x के बिना ये डाल रहे हैं अपने, माइनस ऑफ माइनस वाई बाई 1 प्लस वाई, ये माइनस बाहर का है ये वाला, और x का अंदर फिर एक माइनस है, x का अंदर एक माइनस है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, 1 प्लस मतलब अभी क्या आएगा, देखिए x लिखने के टाइम में माइनस वाई है तो मैं सीधा माइनस वाई लिखूं, नहीं तो चलो 1 माइनस वाई 1 प्लस वाई, यही तो, ये भी तो करेक्ट है, ये गलत नहीं है ना। हाँ चलो यही लिखा मैंने, समझ में आया है ना। हाँ अभी देखो ये माइनस वाई माइनस माइनस कैंसिल होकर पहले ऊपर क्या आएगा, y बाई 1 प्लस वाई आएगा, करेक्ट है ना, ये माइनस और माइनस कैंसिल होकर y बाई, लेकिन नीचे देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पहले 1 प्लस वाई होगा, माइनस वाई होगा, बाई 1 प्लस वाई होगा, करेक्ट है ना। अब देखो 1 प्लस वाई कैंसिल होगा, तो y बाई 1 प्लस वाई माइनस वाई दैट इज इक्वल टू y होगा, देखो y माइनस वाई कैंसिल होकर 1 होगा, y बाई 1 y होगा ना, तो आपको f ऑफ x इज इक्वल टू y आया है, देयरफॉर ऑन टू प्रूव हो गया है ना आपको। वो क्या बोला है यहाँ, शो दैट बोल के बोल रहा, इसीलिए आपने लास्ट में एक वर्ड लिखो, हेंस प्रूव्ड। देखिए ये प्रॉब्लम कैसा किया मैंने देखा है ना, व्हेन x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 करना अलग, व्हेन x इज लेस देन 0 भी करना अलग, ऐसा दोनों किया तो ही ये इसको मार्क्स मिलेंगे आपको, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। मुझे लगता है ये थोड़ा ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है। चलो हम 5th क्वेश्चन में जाते हैं। ओके चलो एक बार देखिए 5th क्वेश्चन क्या है। 5th क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन थोड़ा 1-2 स्टेप्स लिखना पड़ेगा और ज्यादा नहीं। शो दैट फंक्शन एफ आर टू आर रियल नंबर से रियल नंबर के लिए फंक्शन है, मतलब डोमेन रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब क्या है, 1 1 फंक्शन है,
ऑन टू रहा तो सर्जेक्टिव है, अगर दोनों रहेगा तो बाइजेक्टिव है, वो ध्यान में रखो, ठीक है ना। इंजेक्टिव आई बोल के दिखाना है, इंजेक्टिव आई बोल के दिखाने के लिए क्या करना, 1 1, ओके। फॉर 1 1 आर इंजेक्टिव, लिखो कैसा लिखते हैं आपने, फॉर 1 1 आर इंजेक्टिव, देखिए ये दोनों सेम है, इंजेक्टिव कामा एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 इज इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, ये प्रूव करना है। फॉर 1 1 एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, अगर ये आता है तो ये 1 1 है। इसके बिना प्रैक्टिकल भी 1 2 एग्जाम्पल्स लेके करेंगे, 1 या 2 करेंगे, ठीक है ना। पहले तो ये एज पर फॉर्मेट ये करेंगे। चलो अभी क्या करता हूं मैंने, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 के बाद, हाँ चलो अभी फिर दोबारा फिर लिखता हूँ, क्योंकि ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं, इसलिए स्टेप्स डालेंगे थोड़ा। फिर दोबारा लिखो एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 इम्प्लाइज, फंक्शन क्या है, x1 है, तो फिर आप करो x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब इम्प्लाइज, देखो ये फंक्शन है इसलिए x1 क्यूब x2 क्यूब डाल दिया है, x1 की जगह x1, x2 की जगह x1। बाद में क्या आएगा ये, देखिए अगर आपने इसको क्यूब रूट निकाल दिया, क्यूब रूट निकाला तो क्या आएगा, x1 इज इक्वल टू x2 आएगा कि नहीं आएगा, दोनों साइड क्यूब रूट निकालने के बाद, दोनों साइड, ठीक है ना। तो फिर आपको आया है ना, देयरफॉर 1 1 बोल के लिख सकते हैं ना, है ना, हाँ। फिर भी आप वेट करो, ये होने के बाद आप ऐसा करो, लेट x इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब दैट इज इक्वल टू 2 क्यूब दैट इज इक्वल टू 8, ये 1 लिखिए। फिर दोबारा x इज इक्वल टू -2, एफ ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब दैट इज इक्वल टू -2 होल क्यूब दैट इज इक्वल टू -8, और दोबारा ये लिखिए, देयर इज ओनली one pre-image for each image, therefore this is इंजेक्टिव। देखिए ये सिंपल सा प्रॉब्लम है, खाली 1 2 स्टेप्स लिख रहे हैं हमने, हमको सबको मालूम है एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब इंजेक्टिव है बोल के, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर इंजेक्टिव नहीं होता, क्योंकि -2 दिया तो भी 4 आएगा, +2 दिया तो भी 4 आएगा, मेनी 1 होगा, मेनी 1 मतलब क्या है, वो 1 1 नहीं है, ठीक है ना वो, लेकिन ये 1 1 है, क्योंकि देखिए एक्स क्यूब मतलब आपको -2 दिया तो -8 आएगा, +2 दिया तो +8 आएगा, दोनों अलग अलग है, मतलब ये एक इमेज के लिए सेपरेट प्री इमेज है, देयर इज ओनली 1 प्री इमेज फॉर ईच इमेज के लिए ये वन की प्री इमेज है, इसलिए ये इंजेक्टिव है। इतना लिख के क्लोज कर दीजिए, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम 6th प्रॉब्लम से चालू करते हैं।